साथियों, जय सीताराम। देखिए, मैं आज एक अपने मन का विचार आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। आज जो हमारा समाज है, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, हमारे समाज में हजारों तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। कहने का तात्पर्य, एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, आपस में हमारे विचारों का जो तालमेल है, ये मिलान नहीं कर पा रहा है। भाई, मेरे अंदर क्या विचार हैं, आपके अंदर क्या विचार हैं, आपस में हमारे और आपके विचारों तालमेल नहीं हो पा रहा है। आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, अगला व्यक्ति कुछ और सोच रहा है। तो बंधुवर, निवेदन है आप लोगों से कि जब तक हमारे और आपके आपसी विचारों का जो तालमेल है एक नहीं हो पाएगा, तब तक समाज में हजारों तरह की विकृतियाँ उत्पन्न होती रहेंगी और हम और आप लोग आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। चाहे वो विचारों की क्रांति हो, चाहे वो धर्म की क्रांति हो या जाति की क्रांति हो। कहने का तात्पर्य कि कई कारणों से हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं। देखिए, ये जो छोटे छोटे गली नुक्कड़ों में, गलियों में, छोटे छोटे मंचों में, गलियों में, नुक्कड़ों में कार्यक्रम करने के लिए कथा, व्यास, ये सब आते हैं। कथाओं को करने के लिए जो व्यास आते हैं, और इन व्यासों के द्वारा बताई गई जो कविताएं हैं, चुटकुले हैं, कवित्त हैं, महान ग्रंथकारों के, महान कवियों के नाम को ये लोग बदनाम करने का जो खेल कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, इनसे हमको सावधान रहना है। उदाहरण के तौर पर, महान संत हैं कबीरदास जी, महान संत हैं हमारे रविदास जी महाराज। इन संतों ने जो बातें अपने पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में, अपने काव्यों में लिख दी हैं, उन्हीं चीज़ों का हम समाज में व्याख्यान करके गलत मतलब निकालते हुए, उस पर व्यंग कसते हुए और व्यंग करके तर्क का कुतर्क करते हुए जब हम समाज में उसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, तो हमारी जो भोली भाली जनता है, हमारे जो भाई लोग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं कि आपका मंतव्य क्या है। हालांकि बाबा कबीर जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सवर्णों के खिलाफ हो, है। उनकी जो भाषा है, शैली है साहित्य लिखने की, दोहा लिखने की, वो सधुक्कड़ी भाषा है। और संत जो होता है, वो संत हृदय नवनीत समाना, ये बाबा गोस्वामी दास जी ने लिख दिया है। तो जो संत होते हैं, वो समाज को तोड़ने का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। संत रविदास जी महाराज, उन्होंने ऐसी ऐसी अगूढ़ चीज़ें लिख दी हैं कि महाराज, हमारे और आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उनकी रचनाओं का अर्थ निकाल ही नहीं सकता। तो ये छोटे छोटे जो अपने आप को महान कथावाचक, कथाकार समझते हैं, ये कैसे निकालेंगे? छोटा था उदाहरण कबीर बाबा का दे रहा हूँ मैं। माला फेरत जुग भया, है गया न मन का फेर, मन कर का मन का डार दे, मन का फेर। और इसी चीज़ को वो लोग कुछ दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ करके बताते हैं समाज में, है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं ना। इन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके एक तर्क का कुतर्क करके समाज के सामने वो लोग प्रस्तुत करते हैं, और हमारी भोली भाली जनता उनके व्यंगों में, उनके वचनों में, उनके तर्कों में आकर के एक दूसरे के प्रति जो उनके अंदर सौहार्द है, वो खत्म हो रहा है और उनका धंधा अपने आप पनप रहा है। उनका धंधा हम लोगों से है। हम ऐसे कलाकारों का, ऐसे कथाकारों का बहिष्कार करें जो हमें आपस में लड़ाने का कार्य कर रहा है। हमने आपको बुलाया है, आप कथा करिए, कथा के अंदर का जो गूढ़ रहस्य है उसको समझाइए, ना कि समाज को तोड़ने की बात हमें स्वीकार नहीं है। निवेदन है आप सभी साथियों से कि ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे वचनों से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, जो हमें हमारे ही समाज से तोड़ने का कार्य कर रहा हो, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। हमें अपने अंदर
एक दूसरे के प्रति सौहार्द का बीज बोते रहना है और उसको सींचते रहना है कि सौहार्द का पेड़ बढ़ करके इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि उसको कोई भी शत्रु से तात्पर्य कि जो हमारे इंसानियत का विरोधी हो, वो उस वृक्ष को काट ना सके, उसकी टहनियों को ना तोड़ सके, उसके पत्तों को ना छू सके। ऐसा सौहार्द हमें हमारे जीवन में अपने दिल के अंदर बना करके रखना है। आगे राम जी की मर्जी कहते हैं ना कि होई वह जो राम रचि राखा। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता महाराज। शायद प्रभु को यही मंजूर हो, क्योंकि जिस जगह से मैं देख पा रहा हूँ उस जगह से हमारे समाज का विघटन ऐसे ही कटाक्ष करने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही हो रहा है। इस बात को आप निश्चित मान लीजिए। और जब तक हम इन छोटे छोटे जो गली नुक्कड़ों के जो कथावाचक हैं, गली नुक्कड़ों के जो अपने आप को बड़े लीडर मानते घूमते हैं, अपने समाज का ठेकेदार मान करके बैठे हुए हैं, इनका जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज का सौहार्द नहीं साथ में आ सकता, रह सकता है। लोग कह देते हैं कि धर्म युद्ध होने जा रहा है। धर्म युद्ध होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि धर्म युद्ध हो जाए। जब हम मुस्लिम भाइयों को स्वीकार नहीं करेंगे या मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को स्वीकार नहीं करेगा तो ये क्या है? धर्म युद्ध तो होना ही होना है। लेकिन जब हमारा और आपका आपसी सौहार्द बन जाएगा, एक दूसरे को माफ़ करने की, एक दूसरे को सहने की, एक दूसरे को स्वीकार करने की जब आदत बन जाएगी तो केवल और केवल इंसानियत रह जाएगी। धर्म और संप्रदाय नहीं रह जाएगा, जातियाँ नहीं रह जाएंगी। केवल और केवल सौहार्द, प्रेम, इंसानियत, मानवता ये रह जाएगी। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है उसके अंदर का जो प्रेम है, इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम।